जब सिस्टम सुनना बंद कर दे तो दर्द सड़कों पर नजर आता है। जो सरहदों पर हम सब की रक्षा करते हैं, जब उन्हें इंसाफ ना मिले तो आखिर क्या। कानपुर में एक ऐसा ही मंजर देखने को मिला है, जब आईटीबीपी का एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गया। ये सिर्फ एक बेटे का गुस्सा नहीं था, बल्कि उस लाचारी की चीख थी जो कथित मेडिकल लापरवाही के बाद इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गई। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 23 मई को कानपुर पुलिस कमिश्नर में जब अचानक से 40 से 50 जवान आकर के पहुंचते हैं तो हड़कंप मच जाता है। इन जवानों ने पूरे दफ्तर को इस तरह से घेरा जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन करने आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो जाते हैं और इसके बाद सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के करीब 40 से 50 हथियारबंद जवान और अधिकारियों को देखकर हर कोई हैरान था। जवान अपने एक साथी कमांडो की शिकायत पर कार्रवाई ना होने से नाराज थे और उसके बाद पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे हुए थे। लेकिन आखिर क्यों और किस वजह से एक जवान को इस तरह से इंसाफ पाने के लिए दर दर भटकना पड़ा, सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले उस जवान की आप बीती सुनवाते हैं। सुनिए। खाना खिलाया, सिर्फ न बड़ा किया। आज वही मम्मी को हाथ लिए घूम रहा हूँ, कोई कुछ किसने काटा है? ये कृष्ण अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से है। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ पे तबियत खराब थी, 20-25 दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। मैं अपने बटालियन 32 बटालियन आईटीबीपी में मैं किसका है? तो मेरे मम्मी को हाथ किसने काटा है? कृष्ण अस्पताल वाले सब। अच्छा ठीक है, पैक करो। नहीं रहा सब जगह पैक करो भाई इसको ना, अभी बात करते हैं। रखिए अंदर, पैक करिए। जगह अरे पैक करो, जगह जगह भी आए हो ना। 3 दिन से जब वहाँ गए सांस के लिए, तो शाम को आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम आलिमऊ, तहसील खागा। कैसे कटा था? मैं सांस रुक जाइए, 2 मिनट बात कर लेने। सांस की दिक्कत थी साहब। हथियारों और फोर्स की वर्दी में पहुंचे जवानों को देखकर परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी भी घबरा जाते हैं और माहौल करीब 1 घंटे तक तनावपूर्ण बना रहता है। बाद में पुलिस कमिश्नर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ और आईटीबीपी अधिकारियों के बीच में लंबी बातचीत होती है, जिसके बाद मामला फिलहाल शांत बताया जा रहा है। प्रशासन ने पूरे प्रकरण की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इसकी नौबत कैसे आई, क्या है पूरा मामला। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे होती है, जब एक वीडियो वायरल होता है और उसके बाद सवालों का अंबार लग जाता है। दरअसल आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात कमांडो विकास सिंह की मां निर्मला देवी का इलाज टाट मिल चौराहे पर मौजूद कृष्णा हॉस्पिटल में कराया गया था। आरोप यह है कि इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही हुई, जिससे उनके हाथ में इंफेक्शन फैल गया और बाद में डॉक्टरों ने उनके हाथ को काट दिया। इस घटना से आक्रोशित विकास सिंह 19 मई को अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे थे और अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच सीएमओ को सौंप दी थी। सीएमओ की तरफ से गठित जांच समिति ने रिपोर्ट तो सौंपी, लेकिन उसमें किसी स्पष्ट निष्कर्ष की बात नहीं की गई और ना ही कोई एक्शन हुआ। और इसी से नाराज होकर आईटीबीपी के जवान और अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए और अस्पताल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने आईटीबीपी कमांडेंट और जवानों को समझाने की कोशिश की और उसके बाद ये पूरा मामला अब फिलहाल शांत बताया जा रहा है। हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और अब जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है।
पीड़ित जवान विकास सिंह ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी मां को गलत इंजेक्शन लगाया। इसके बाद हाथ काला पड़ने लगा और सूजन तेजी से बढ़ती गई। हालत बिगड़ने पर 14 मई की शाम उन्हें बिठूर रोड स्थित पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 17 मई को डॉक्टरों ने काफी प्रयास किए, लेकिन तब तक इन्फेक्शन हाथ में फैल चुका था। इन्फेक्शन रोकने के लिए डॉक्टरों को उनका हाथ काटना पड़ा। विकास सिंह ने भावुक होते हुए ये अपने वीडियो में कहा है कि उन्होंने डॉक्टरों से कई बार पूछा कि आखिर इन्फेक्शन क्यों फैला और हाथ काटने की नौबत क्यों आई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिसके बाद दर इंसाफ मांगने के लिए भटकना पड़ा। सीएमओ ने दोबारा जांच के दिए आदेश। वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मामले की दोबारा जांच कराने का फैसला किया है। सीएमओ हरिदत्त नेमी ने बताया है कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में विशेष जांच टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा है कि टीम मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगी और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और दस्तावेजों की पड़ताल भी की जाएगी। आईटीबीपी प्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई और उनके कुछ सवालों के जवाब दिए गए। सीएमओ हरिदत्त नेमी ने यह भी बताया है कि पूरे मामले की एसआईटी स्तर पर जांच की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में सभी टीम वो मेडिकल रिकॉर्ड, दस्तावेज और संबंधित पक्षों के बयान जुटा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में समय लगेगा, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला है, ऐसे में सिस्टम की लापरवाही पर भी बेहद ही गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक बेटा किस तरीके से, और वो भी सरहद पर हम सब की रक्षा करने वाला जवान, इंसाफ के लिए खुद दर भटकने को मजबूर हो जाता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर और इस तरह से लापरवाही पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे तमाम मुद्दों के साथ। नमस्कार।